कि इनकी तरफ से बयान आए कि मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा, तुम्हारी टिंड करूंगा, मुंह काला कर दूंगा। आप जो हैं उसकी 4 मरले की जगह पर जो है कब्जा कर रहे हैं और उसको घर तामीर नहीं करने दे रहे। और जब ये वीडियो वायरल हुई है और उसके बाद आपने वहाँ पर जाके वो दीवारें क्यों तोड़ दी हैं? आपने पहले भी तोड़ी हैं दोबारा, फिर जब वीडियो वायरल हुई है फिर क्यों तोड़ी हैं? नहीं, ये बात जो है ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि मैंने उसके प्लाट पे कब्जा बिल्कुल नहीं किया। जब ये बना रही थी तब आपने मना किया इसको? मैंने उसको मना किया था। मैंने पहले जिस दिन बना रहे थे मैंने इनको रोका जाके, और इन्होंने ना उधर कोई तहरीके लबैक के कोई लोग थे उनको बिठाया हुआ था। 9/9/2 ये आपके प्लॉट का है और उसके प्लॉट का 9/10। अपना ही प्लॉट जो है वहाँ पर जो बनी बुनियादें हैं उसको क्यों तोड़ते हैं? मेरे इल्म में नहीं है और ना ही मैंने किसी को भेजा है। अच्छा, अगर खातून कहती है कि दोबारा पैमाइश करवाई जाए तो आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम एग्री, कोई मसला आप बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, जहाँ से चाहें जब चाहें। रिक्शा चलाता है, रिक्शा ड्राइवर है, उसके ऊपर भी तशद्दुद किया गया है, उसको जाके मारा गया है कि तुमने वीडियो क्यों ये शेयर की है, तुमने इसको लाइक क्यों किया है। फिर इसके अलावा वहाँ पर एक बंदा गोलगप्पे लगाता है, उसको भी जाके तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं आपके बंदे। और वो जो तशद्दुद का निशाना बनाता रहा ये अदनान जट है। अदनान जट क्या लगता है आपका? नहीं, मैं नहीं जानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल जो है हमने एक प्रोग्राम किया था एक बेवा खातून का, जिसने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि एक बाअसर जो शख्स है जो कि उसके घर पर, यानी कि उसका एक प्लॉट है 4 मरले का, उस पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कब्जा किया हुआ है उसने, और उसको वो उस प्लाट पे जो है अपना घर तामीर करने नहीं दे रहा। अब वो प्रोग्राम जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और उसके बाद जो है अवामी सतह पर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा रद्द अमल जो है वो सामने आया था। मगर सहाफ़ती जो असूल हैं, जो सहाफ़ती एथिक्स हैं, उसका बुनियादी असूल जो है वो ये है कि तस्वीर के दोनों रुख जो हैं वो आप लोगों के सामने रखे जाएं। आज मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल हमीद साहब, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ये उस बेवा खातून के जो 4 मरले का प्लॉट है उसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ये उसको घर तामीर नहीं करने दे रहे। और इसके अलावा इन्होंने उनको धमकियां भी दी और ये भी कहा, ये खातून की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किए गए कि इनकी तरफ से बयान आए कि मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा, तुम्हारी टिंड करूंगा, मुंह काला कर दूंगा। यानी कि इस तरीके के जो है इल्ज़ाम उस खातून ने, जो कि बेवा खातून थी, उसने इनके ऊपर लगाए। और आज मेरे साथ मौजूद हैं और जो कि इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि हकीकत इसके बरक्स है, यानी कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। मुझे जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अब्दुल हमीद साहब जो हैं, यानी कि ये सियासी और समाजी जो है वो शख्स हैं और इलाके के अंदर कोट अब्दुल मालिक के अंदर जो है काफ़ी इनका असर व रसूख है और समाजी और जो है सियासी शख्सियत हैं। इनसे बात का आगाज़ करेंगे और इनका यह भी दावा है कि इनके पास जो है कानूनी सबूत जो है वो इनके पास मौजूद हैं और तहसीलदार की तरफ से जो इनको निशानदेही करवाई गई थी उसकी रिपोर्ट भी जो है वो इनके पास मौजूद है। आज जो है हम इनसे जानेंगे असल सच्चाई क्या है और ये जो वाक़या है ये वाकई में कोई ज़मीनी तनाज़ा है या फिर इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे जो है आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल हमीद साहब और इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल हमीद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सेहत अच्छी है आपकी? शुक्र है। पहले अपना थोड़ा सा मुझे तारुफ करवा दें, थोड़ा बता दें क्या मामला हैं आपके? मेरा नाम जी चौधरी अब्दुल हमीद है, कोट अब्दुल मालिक का मैं रहायशी हूँ। ठीक है। और बेसिकली जो मैं ज़मींदारा करता हूँ। ठीक है। और सियासी हवाले से मैंने 2 दफ़ा उधर नाज़म का इलेक्शन लड़ा है, 2 दफ़ा ही चेयरमैन उधर रहा हूँ और लास्ट टाइम जब मैं काउंसलर था म्यूनसिपल कमेटी का 5 इलेक्शन मैंने उधर से लड़े। ठीक है। तो क्या मामला है ये बेवा खातून, और आप बता रहे हैं कि आप तो काफ़ी असर रसूख रखते हैं और 4 मरले के लिए आपने उस बेवा खातून के प्लाट पर कब्जा कर लिया, ये क्या मामला है? और आप बता रहे हैं हकीकत इसके बरक्स है।
देखें, यही बात मैं बताने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। ठीक है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है कि मैंने उसके प्लाट पर को कब्ज़ा किया है। हालांकि जो तहसीलदार साहब की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आप देख लें कि उन्होंने क्या उधर अल्फाज लिखे हुए हैं कि ये तस्लीम बीबी जो है ना वो चौधरी हमीद के प्लाट पर कब्जा कर रही है। ठीक है। और अपने प्लाट पे बुनियादें नहीं बना रही। ठीक है। बस इतना सा हमारा जो है ना वो वर्जन है। उधर हमारी ये ज़मीन जो है ना 30-40 साल से हमारे कब्जे में है। हम साथ वाली ज़मीन काश्त करते हैं और इसमें कोई प्लाट्स वगैरह बनाए हुए थे जो कोई सेल हो गए हैं, कोई काफ़ी पड़े हुए हैं अभी। ठीक है। तो इन्होंने हमारी ना बगैर इजाज़त के, बगैर कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए इन्होंने ना इधर एक तरफा डिग्री ली है। हालांकि वो जो रजिस्ट्री इन्होंने करवाई है वो 20 साल हो गए हैं, औरत वैसे ही फौत हो चुकी है। और इन्होंने जाली एग्रीमेंट बनवा के ना वो रजिस्ट्री बदरी अदालत करवा ली है एक तरफा और इंतकाल करवा के उसमें मालक बन गए हैं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। वो जैसे भी बन गई है ना हम उसको तस्लीम करते हैं कि उस वो खातून तो चीख चीख के रो रो के कह रही है कि आप जो हैं उसकी 4 मरले की जगह पर जो है कब्जा कर रहे हैं और उसको घर तामीर नहीं करने दे रहे। और जब ये वीडियो वायरल हुई है और उसके बाद आपने वहाँ पर जाके वो दीवारें क्यों तोड़ दी हैं? आपने पहले भी तोड़ी हैं दोबारा, फिर जब वीडियो वायरल हुई है फिर क्यों तोड़ी हैं आपने? नहीं, ये बात जो है ना ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि मैंने उसके प्लाट पे कब्जा बिल्कुल नहीं किया। ठीक है। हालांकि उसने मेरे प्लाट के ऊपर जो है ना वो बुनियादें बनाई थी, मगर आपके प्लॉट पर बनाई? हाँ, मेरे जब ये बना रही थी तब आपने मना किया इसको? मैंने उसको मना किया था। मैंने पहले जिस दिन इन बना रहे थे मैंने इनको रोका जाके और इन्होंने ना उधर कोई तहरीके लबैक के कोई लोग थे उनको बिठाया हुआ था। ठीक है। तो मैंने खदशा देखा कि शायद कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। मैंने 15 पे कॉल की। ठीक है। 15 पे कॉल करके उधर से वो पुलिस वाले आए, उन्होंने इनको ना काम से रोक दिया। ठीक है। उधर थाने में कट हुआ। हाँ। उन्होंने कहा जी कि जितनी देर तक ये महकमा माल का काम है हाँ। हमें पहले ये डिसीजन हो कि ये प्लाट आपका है या इस औरत का है। ठीक है। जब डिसीजन हो जाएगा ना उसके बाद इस पे कोई तमीर करे। हम एग्री हो गए। उसके बाद फिर उस हमने ना स्टे भी अदालत से जारी करवाया कि ये जो है ना कोई तमीर वगैरह ना कर सके, मगर इन्होंने कोई स्टे की पासदारी नहीं की। ठीक है। इन्होंने स्टे के बावजूद इन्होंने 2, 3, 4 दफ़ा दोबारा उधर से कंस्ट्रक्शन करना ना शुरू वो खतून ये क्लेम कर रही है कि तहसीलदार साहब आए हैं, उन्होंने आके अपनी जो है मौजूदगी के अंदर वो दीवार करवाई है, वहाँ पर बुनियादें करवाई हैं। जैसे ही तहसीलदार साहब जो है वहाँ से चले जाते हैं आप और आपके लोग वहाँ पर आते हैं और आके तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, दीवार तोड़ देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये जिस दिन तहसीलदार पटवारी गिरदावर उधर गए हैं मौका पे उस वक्त ये औरत भी उधर मौजूद थी। ठीक है। हम भी मौजूद थे। दोनों पार्टियों की मौजूदगी में उन्होंने उधर फीतांदाजी की है। सारी पमैश वगैरह करने के बाद वो उस रिजल्ट पे पहुंचे। उन्होंने उस औरत को बुला के ना तस्लीम बीबी को कहा कि बीबी आपका ये प्लाट नहीं है जहां आप बुनियादें बना रही हैं, आपका प्लाट है वो, उस पे आप बुनियादें बनाएं, जो मर्जी करें। ये इस प्लाट यानी कि इसका जो प्लाट है आपके मुताबिक आप ये कहना चाह रहे हैं 200 जो खाता है 241/422 मुरब्बा 26 और किला 9/10 जी, ये प्लॉट इसका है। हाँ जी। और आपका जो प्लाट है 9/10/2 है। इसका जो प्लाट है ना इसके और हमारे प्लाट का खसरा नंबर, खतौनी नंबर, जो नंबरेज हैं वो डिफरेंट है। नहीं, मुझे ये और जो इसके प्लाट का नंबर है ना वो है 9/10। ठीक है। हमारे प्लाट का जो नंबर है ना वो है 9/9/2। 9/9/2 9/9/2 ये आपके प्लॉट का है और उसके प्लॉट का 9/10। ठीक है। जो कि उसकी रजिस्ट्री में भी यही नंबर है, इंतकाल पे भी यही नंबर है और पटवारी के अच्छा, मुझे एक बात बताएं अब्दुल हमीद साहब जी कि आपने जो है जब ये वीडियो वायरल होती है उसके बाद आप जब वहां पर जाते हैं और आप जाके अपना ही प्लॉट जो है वहां पर जो बनी बुनियादें हैं उसको क्यों तोड़ते हैं आप? नहीं, उधर इतनी बुनियादें ना तोड़ना तो फिर उस खातून को चाहिए था ना। अगर वो क्लेम कर रही है कि आप उसके प्लॉट पर कब्जा किया हुआ है आपने,
तो फिर उसको तोड़ना चाहिए था, बजाय कि आप अपने प्लाट को तोड़ रहे हैं। जब तहसीलदार साहब ने हमें कह दिया ना कि ये औरत तस्लीम बीबी गलत जगह पे बुनियादें बना रही है, और तहसीलदार साहब ने उस वक्त कहा भी है उसको कि अपनी बीबी ये जो ईंटें 4 लगी हुई है ना, इनको उठा लो इधर से। ठीक है। और हमने भी उनको उसी वक्त कहा था। जो कहा ये कितनी देर पहले की बात है? ये जिस दिन निशानदी हुई है ना, वो तकरीबन कितनी देर पहले की बात है? तकरीबन 1 माह हो गया इस बात। 1 माह बाद? हाँ। 1 माह पहले की बात है ये। हाँ। आपने 1 माह बाद जब ये वीडियो वायरल हुई है तो फिर आपने जाके उस प्लाट के जो बुनियादें थी उसको क्यों तोड़ा? नहीं, जिस दिन हमें ये रिपोर्ट मिली है ना तहसीलदार साहब से, ठीक है, ये तहसीलदार साहब की जो रिपोर्ट है ये आपको मिली है, ये है 21/4/26 की। 26 की, हाँ ठीक है। जिस दिन हमें रिपोर्ट मिली है ना, इसने एक दरख्वास्त दी हुई थी थाना में, ठीक है, कि ये जी मुझे बनाने नहीं देते, ऐसे नहीं करने देते, तो मेरे प्लॉट पे इन्होंने कब्जा किया हुआ। ठीक है। मैं यही निशानदेही की दरख्वास्त लेके गया हूँ उधर SHO के पास। ठीक है। उधर ये तस्लीम भी आई थी, मैं भी उधर ही था। वो राना सरवर साहब ने देखा, उसने कहा बीबी ये देखें कि उन्होंने वाज़िया लिखा हुआ है कि आप गलत जगह पे अपना जो है ना वो प्लाट बना रही है। ये प्लाट चौधरी अब्दुल हमीद का है, आपका प्लाट 9/10 है। ठीक है। आप उधर जाके अपनी कंस्ट्रक्शन करें। ठीक है। उधर भी इस औरत ने ना उसको भी बुरा भला कहते हुए, लो जी मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मेरे प्लाट पे कब्जा है या वैसे है। मैंने वो जो चंद ईंटें पड़ी हुई थी ना, वो मेरे गए आदमी उन्होंने उठा के, उन्होंने हमें तहसीलदार ने कहा कि अपना कब्जा जो है ना बीबी इधर से उठा और इसको प्लाट को साफ। ये आपने वीडियो वायरल होने के बाद जाके वहाँ पे तोड़फोड़ की अपने प्लाट पे, जो आप बता रहे हैं हमारा है, उस वीडियो बाद में, वीडियो जो है ना ये वीडियो से पहले की बात है। वीडियो से पहले की बात हाँ, है। वीडियो से पहले की बात है ये। तो खातून ये भी इल्जाम लगा रही है, आपने उस पर तशद्दुद भी किया है, उससे कहते रहे हैं कि मैं तुम्हारा मुंह काला करूंगा, तुम्हारी टिंड कर दूंगा। ये चीजें आपकी तरफ से तो नहीं। देखें, वो हमारी बहनों जैसी है, हम इतने कोई जो है ना गलत लोग नहीं है। ठीक है। हमारा इलाके में जाके किसी से भी पूछ लें, या कोई ऐसा गवाह, कोई ऐसी कोई शाहद हो कि जिसके सामने हमने उसको गाली निकाली हो, कोई तशद्दुद किया हो, बल्कि वो उसकी ज़बान से हमने कई नाज़ेबा अल्फाज सुनने के बावजूद जो है ना हमने उसको जवाब नहीं दिया। अब्दुल हमीद साहब, आपके बंदे जाते रहे हैं, जाके जिन लोगों ने वीडियो शेयर की है उन पे भी तशद्दुद करते रहे हैं, जिनमें से 2 नाम मेरे सामने आए हैं। एक इमरान जोया जो कि रिक्शा चलाता है, रिक्शा ड्राइवर है, उसके ऊपर भी तशद्दुद किया है, उसको जाके मारा गया है कि तुमने वीडियो क्यों ये शेयर की है, तुमने इसको लाइक क्यों किया है। फिर इसके अलावा वहाँ पर एक बंदा गोलगप्पे लगाता है, उसको भी जाके तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं आपके बंदे। और वो जो तशद्दुद का निशाना बनाता रहा ये अदनान जट है। अदनान जट क्या लगता है आपका? नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे इल्म में नहीं है, और ना ही मैंने किसी को भेजा है, ना ही मैंने कभी ऐसा काम किया है। ये अदनान जट आपका कुछ नहीं लगता? नहीं, वो उधर रहता है लड़का, उधर अपना मोहल्ले में। जानते हैं आप उसे? हाँ, मैं उधर, मेरा वोटर। तो ये अदनान जट ही कहता है, मेरा वोटर सपोर्टर है। नहीं, वोटर है आपका? नहीं, गलत बात है। आपके वोटर ने जाके तशद्दुद किया है ये इमरान जोया पर और ये शुएब गोलगप्पे वाले पर? ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। बिल्कुल इसमें कोई सदाकत नहीं। ठीक है। और ना ही ये मेरे इल्म है, मैं आपके ज़ुबानी सुन रहा हूँ। आपकी एक वीडियो आप जब वायरल होती है उसके बाद आपका भी एक वीडियो पैगाम जो है आप जारी करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि मुझे जो है मेरे सियासी मुखालिफिन जो हैं वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सियासी मुखालिफिन कौन है जो कि आपको बदनाम करने की कोशिश? वो सियासी मुखालिफिन जो है ना जिन्होंने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, ठीक है, उधर से। ठीक है। वो टीम है, और कुछ हमारी अपनी पार्टी के लोग हैं, वो हसद करते हैं। हाँ। मैंने रिसेंटली जो है ना पीछे एक रास्ते का मसला था, एक डेरे को, ठीक है, मैंने अपनी ज़मीन में से ना 3 एकड़ ज़मीन में से मैंने 20 फुट का रास्ता जो है ना उसको दिया है। ठीक है। फीस भी लीला। ठीक है। और उधर सीवरेज भी डलवाया है, गैस भी अभी थोड़े दिनों में उधर डल जाएगी। ठीक है। तो ये इज्जत जिल्लत तो अल्लाह की ज़ात देने वाली होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लोग जो है ना ये हसद करते हैं। ठीक है। कि लो जी चौधरी हमीद पजीराई इसको मिल जाती है, तो ये तो अल्लाह की देन है। ठीक है। हालांकि मैंने उनकी कभी मुखालफत नहीं की, वो मुनाफिक लोग हैं, मेरे पास ही बैठ कर और मेरे से ही खा के अब मेरे ही मुखालफ हो गए हैं वो। तो
तो उनको और कोई नहीं उनको जो है ना मिला सिलसिला। हाँ। तो ये औरत का एक इशू उनके हाथ आया। हाँ। तो उन्होंने, इससे पहले भी आप पे इल्जामात लगते रहे? नहीं, हमें पता चला है कि आप वहां पर देखते हैं जिसका भी कोई गरीब बंदा है, जिसका पीछे कोई वाले वारस नहीं है, उसकी जगह पर कब्जा कर लेते हैं। एक भी साबित कर ग्रुप है वैसे आप? एक भी साबित कर दें, एक भी साबित। जो लोग कब्जा ग्रुप कहते हैं आपको, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बेबुनियाद बातें जो है ना, मैंने अपनी पिछली जो भी वीडियोस बनी है मैं उनमें भी कह रहा हूँ। ठीक है। और आपकी वसातत से भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने उधर कोई कब्जा किया हुआ है तो मुझे बताएं ना कि आपने फलां जगह पे कब्जा किया हुआ है। रिसेंटली ये आपके सामने ही एक जिंदा मिसाल है, आपके सामने पेपर, आपके सामने पेपर पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या मैंने इस पर कब्जा किया है या इस औरत ने मेरे प्लॉट पे कब्जा किया है? तो इसी तरीके से जो है ना, कोई भी वैसे तो मुखालफ जो होते हैं वो बहुत कुछ कह लेते हैं, मगर मैंने एक मरला ज़मीन पर भी कभी ऐसा नहीं किया, कब्जा नहीं किया। हालांकि बेवाओं औरतों को या ऐसे जो बच्चे लावारस होते हैं या जो गरीब गुरबा होते हैं, हम तो इन पे हाथ रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ना जाने कितने, ना जाने कितने जो है ना वो खानदान है, मैं बताना नहीं चाहता, गुनाह में जाती है बात। हम इंशाल्लाह ताला उनकी मामनत करते हैं। ठीक है। और कोट अब्दुल मालिक में रहते हुए ना कभी किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा या कोई ऐसे कोई उसके प्लाट पे कब्जा कर लिया, ऐसे कर लिया, ये बिल्कुल मन गढ़ कर बेबुनियाद बात है। अच्छा, अगर खातून कहती है कि दोबारा पेमाइश करवाई जाए तो आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम एग्री, कोई मसला आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, जहाँ से चाहें जब चाहें उसकी पैमाइश करवाएं। इसकी पहले तकरीबन ये तीसरी निशानदेही है जो आपके सामने पड़ी हुई है। ठीक है। और ये जो तहसीलदार हैं कि उनकी तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है, हम अब भी, और इसके अंदर भी बिल्कुल ये चीज़ वाज़िया तौर पर है नाज़रीन के 9/9 और बटा 2 जो है वो जो प्लॉट है और मरबा नंबर जो 781 मरबा है और 26 नंबर जो है उसका किला है, और 9/9/2 जो है वो रकबा जो है प्लॉट है वो अब्दुल हमीद साहब का है। और उस खातून का जो प्लॉट है, जो मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, मैं उसके मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जो ये तहसीलदार की जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक कि जो खातून का जो रकबा है वो 241 कतौनी 422 मरबा 26 नंबर किला है और 9/10 है। और जो खातून के पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो बेवा खातून है, हमारी बहन है, वो उनके पास जो कागजात हैं, जो उनके पास मौजूद तमाम डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर भी यही चीज़ें वाज़िया तौर पर लिखी हुई हैं कि खातून का जो प्लॉट नंबर है वो 9/10 है और जो अब्दुल हमीद साहब का है वो 9/2 है। लेकिन खातून क्लेम कर रही है कि मेरा प्लॉट ये नहीं है, लेकिन उनके जो इनके पास डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक उनका प्लॉट वही है 9/10। और अब्दुल हमीद साहब यही कह रहे हैं कि आए खातून और आके अपने प्लाट के ऊपर कब्जा करे, अपनी बाउंड्री वाल करे, अपना घर तामीर करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो वो खातून जो है, जो बेवा खातून है तस्लीम बीबी, वो क्लेम कर रही है कि 9/9/2 जो है वो मेरा प्लॉट है। हालांकि उसके जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो उनके पास मौजूद नहीं है, उनके पास जो मौजूद है वो 9/10 की है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही। और ये तमाम दस्तावेज़ात जो हैं, ये जो तहसीलदार की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई हैं, ये वो दस्तावेज़ात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट में आपने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ सहाफ़ी जो हैं वो पैसे लेके जो है उन्होंने सहाफ़ियों पे भी आपने बताया कि मुखालिफिन से पैसे लिए हैं। आपने तो पैसे नहीं दिए हमें। नहीं, आप यहाँ पर बैठे ना, ये ना हो ना कल को लोग कहेंगे भट्टी साहब ने बिठा के उस पार्टी से भी पैसे ले लिए थे और अभी अब्दुल हमीद साहब से भी पैसे लेके तो जनाब प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी ऐसी आपके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं हुई। ठीक है। हाँ, अलबत्ता वो देखें, आप मेरे भाई हैं, सहाफत जो है ना एक सतून है हमारी रियासत का। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल। मगर मेरा उन सहाफ़ी भाइयों से ना आज से पहले कोई इख्तलाफ है, ना मेरी उनके साथ कोई ऐसी कोई उनके साथ दुश्मनी है। ठीक है। मेरा सिर्फ इतना ही जो है ना कहना है कि देखें, मैं आखिर एक हर आदमी की इज्जत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या गरीब हो, इज्जत सबकी बराबर होती है। ठीक है। तो मुझे सिर्फ गिला उनसे यही है कि अगर उन्होंने ऐसा करना था या ऐसा उन्होंने सोचा था तो कम अज़ कम
एक दफ़ा जो है ना मुझसे रब्ता कर लेते या मुझसे पूछ लेते, जैसे अब आपके सामने हर चीज़ पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ऐसे अगर वो देख लेते तो इतना जो उन्होंने मेरी इज़्ज़त पर हरफ उठाए हैं, ये कब्ज़ा ग्रुप हैं, ये गुंडे हैं, ये कब्ज़ा माफिया हैं, तो इन्होंने औरत को कहा जी मैं आपके बाल ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। आप इन तमाम चीजों की तरदीद कर रहे हैं, मैं ऐसा सब आपने कोई जुमला की इस्तेमाल तरदीद नहीं करता किया। हूँ, मैंने कोई जुमला इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, ठीक है। ये मैंने उनके मुतल्लक भाइयों, क्योंकि मुझे पता चला था कि इन्होंने ना जो दूसरी पार्टी है ना, वो जो मेरे मुखालफ हैं, उन्होंने इनको को पैसे वगैरह दे के ना ये सारा जो है ना वीडियोस बनवाई, तो उस हवाले से मैंने कहा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जी, हम तो लानत भेजते हैं पैसे लेने वाले पर और जो देता है उस पर भी, क्योंकि हमारा काम जो है वो लोगों की नुमाइंदगी करना है, यानी कि आम पब्लिक की, जिनका यानी कि कोई आवाज़, जो उनकी कोशिश यही करते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो आला जो उहदों पर फायज़ हैं वहाँ तक पहुँच सके। और ना ही हमने उस बहन से पैसे की डिमांड की, ना उनसे कोई पैसे लिए, क्योंकि ये गलत चीज़ है। और ना ही हमने अब्दुल हमीद साहब से पैसे लिए, ना इनसे कोई डिमांड की है कि आप आएँ हमें पैसे दें और हम आपका मौक़िफ़ चलाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस बहन ने कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, हमने उनका मौक़िफ़ चला दिया। अब्दुल हमीद साहब ने कहा जी मेरा मौक़िफ़ भी लें, जो कि सहाफ़ती एथिक्स हैं, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इनका मौक़िफ़ भी लिया है। लेकिन मेरे पास, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो दस्तावेज़ात मेरे पास मौजूद हैं, इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो प्लॉट है वो 9/2 जो प्लॉट है वो अब्दुल हमीद साहब का है। और ये जो रिपोर्ट है, ये मेरे सामने जो मेरे हाथ में है, ये रिपोर्ट जो है तहसीलदार जो हैं फिरोज़ वाला के, ये उन्होंने जारी की है, ये उनकी रिपोर्ट है और उसके ऊपर ये चीज़, तमाम चीज़ें मेंशन है। और ये 9/10 जो प्लॉट है, जो किला नंबर है वो 26 है, ये उस मेरी बहन का है जो कि बेवा खातून है, तस्लीम बीबी है, ये उनको प्लॉट है। मगर अब्दुल हमीद साहब हमारे पास आए हैं और हमारा फ़र्ज़ था कि इनका मौक़िफ़ भी जो है वो आपके सामने रखते। बहरहाल ये सहाफ़ती एथिक्स जो हैं उसके मुताबिक है। बहरहाल लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हैं जिन लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक अच्छी जो है ना वो रवायत कायम करनी चाहिए। अगर मैं भी आपकी तरह होता तो मैं भी हर तरीके से आपको जो है ना ऐसे डिग्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता था, ठीक है। मगर मैंने ना इस औरत के साथ कोई गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ कहा है, मैंने हर दफ़ा कानून का दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है। रह गई मेरे जो सियासी मुखालफ हैं उनकी बात है, वो 4-5 दफ़ा पहले भी मुझे देख चुके हैं। मैंने जो भी इलेक्शन लड़ा है ना, फेयर होकर लड़ा है, कोई पैसा वगैरह खर्च नहीं किया। और अब भी इंशाल्लाह ताला जो है ना वो ऐसे वो उत्साह गंडे जो है ना बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ, सियासत वो तो आने जाने वाली चीज़ है, अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना। आज मेरे साथ अगर वो ज़्यादती करवा रहे हैं या करेंगे तो कल को अल्लाह ताला उनको भी पूछ लेगा। उस बहन के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं जो खातून, बेवा खातून है, तस्लीम बीबी, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं देखे उसके लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो हमारी बेटियों जैसी है, बहनों जैसी है। एक तो हमने जब भी कहीं हमारा आमना सामना हुआ है ना, मैंने उसके सर पे प्यार ही दिया। ठीक है। और आज भी हम कहते हैं कि वो अपना प्लाट जो है ना वो तमीर करवाए उधर अपना, जहाँ उन्होंने पटवारी तहसीलदार ने उनको निशानदेही की है। ठीक है। हमारे लायक जो भी होगी ना इमदाद, ठीक है, हम इंशाल्लाह ताला फेयर होके करेंगे। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, लास्ट में ये बता दें, जो अगर वो बहन उस प्लाट के लिए रजामंद हो जाती है, जी जी, जो कि आप बता रहे हैं कि इसका ये वाला प्लॉट है 9/10, वो अपना तामीर करे, वहाँ पर घर बनाए अपना, जो आपकी तरफ से वो बाउंड्री वाल तोड़ी गई थी, क्या वो बहन को बना के देंगे? हाँ, ये हमने DSP साहब को भी कहा था। ठीक है। आपको, आप भाई हैं, आपकी वसातत से भी कह रहे हैं, ठीक है, कि वो उधर कंस्ट्रक्शन करे, अपनी तमीर शुरू करे। ठीक है। हम जो होगा ना, जितना चलो उसका हुआ है, कुछ 10 तोड़े सीमेंट के हुए हैं या ऐसा हुआ है, ठीक है, उससे ज्यादातर जो उसकी सोच भी नहीं होगी जितनी हम उसकी इमदाद करते हैं। ले जी, ये थे अब्दुल हमीद साहब, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि इन्होंने एक बेवा खातून जो कि तस्लीम बीबी है, जो कि 4 बच्चों की माँ है, उनका 4 मरले का प्लॉट है, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। बहरहाल आज का मौक़िफ़ भी इनका जो था वो भी हमने आपके सामने रखा है।
इन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं और जो तहसीलदार की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक ये प्लाट जो है ये इस खातून का नहीं है, ये प्लाट भी मेरा है, मगर मेरे ऊपर जो है मेरे सियासी मुखालफिन जो हैं उन्होंने उस खातून को जो है इस्तेमाल किया और मेरी ज़ात के ऊपर जो है अटैक करने की कोशिश की है और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये जितनी भी बातें हैं ये तमाम झूठी हैं और इन्होंने तरदीद कर दी है इस चीज़ की। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो बहन 9/10 जो प्लॉट है जो कि किला नंबर 26 है और उसका 9/10 प्लॉट जो है वहाँ पर अपना घर तामीर करना चाहती है, और ये जो रिपोर्ट है ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये तहसीलदार की तरफ से इनको जारी की गई है और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मेंशन है कि खातून का जो प्लॉट है वो 9/10 है, किला नंबर 26 जो है वही प्लाट जो है उस बहन का है। और अब्दुल हमीद साहब ने ये कहा है कि मैं वहाँ पर जो इनका नुकसान हुआ है जो ये क्लेम कर रही हैं हम अपनी तरफ से जितना भी हो सका इस बेवा खातून के साथ, इस बहन के साथ जो है भरपूर इसका साथ देंगे। बहरहाल हमारा काम ये था कि दोनों का मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखना। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।